हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। ये मूवी साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रिलीज़ हुई थी, जिसका बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपए के आसपास था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 144 करोड़ रुपए की कमाई की थी। द इनविजिबल मैन ये एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है जिसे लिंग वेनल ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की कहानी द इनविजिबल मैन नाम के एक नॉवेल से ली गई है जिसे एच.जी. वेल्स ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत काफ़ी सुंदर बीच हाउस से होती है जहां पर एड्रिन और सिसिलिया सो रहे होती है। अब सुबह के 4 बज चुके हैं और सिसिलिया को नींद नहीं आ रही। वही एड्रिन गहरी नींद में होता है। सिसिलिया अब बैग में अपने कपड़े, पासपोर्ट और दवाइयाँ भरती है और साथ ही में घर के सारे कैमराज और अलार्म सिस्टम भी बंद कर देती है। जैसे ही सिसिलिया पार्किंग में आती है उतने में उनका डॉग वहाँ पर आ जाता है। सिसिलिया अब डॉग के गले का पट्टा निकालने की कोशिश करती है। तभी डॉग का धक्का कार को लग जाता है और कार का अलार्म जोर जोर से बजना स्टार्ट होता है। सिसिलिया अब दीवार फांदकर जंगल के रास्ते से मेन रोड पर आती है। तभी वहाँ पर सिसिलिया की बहन एमिली भी आ जाती है, जिसे सिसिलिया ने ही फ़ोन करके बुलाया होता है। सिसिलिया जैसे ही कार में बैठ जाती है तभी वहाँ पर एड्रिन भी आ जाता है। अब एड्रिन जोर जोर से कांच पर मुक्की मारता है और कार की कांच तोड़ देता है, जिससे एमिली काफ़ी डर जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर सिसिलिया की दवाई की बोतल वहाँ पर गिर जाती है, जिसे एड्रिन उठा लेता है। दोस्तों, इस हादसे को अब 2 हफ्ता बीत जाता है। सिसिलिया अब एमिली के एक दोस्त के घर पर छुपकर बैठी होती है जिसका नाम जेम्स है, जो खुद एक पुलिस वाला होता है और अपनी बेटी सिडनी के साथ रहता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब एमिली सिसिलिया से मिलने आती है और बताती है कि एड्रिन ने सुसाइड कर लिया है, इसलिए उसे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एमिली सिसिलिया को एड्रिन से भागने की वजह पूछती। तब सिसिलिया बताती है कि एड्रिन उसके साथ काफ़ी मारपीट करता था। सिसिलिया को लोगों से बात करने की इजाज़त नहीं थी, उसे घर में ही कैद करके रखता था। हर वक्त सिसिलिया पर नज़र रखा करता था। एड्रिन ज़बरदस्ती उसे बच्चा पैदा करने के लिए कहता था। इन सारी बातों की वजह से सिसिलिया काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इसलिए सब कुछ होते हुए भी सिसिलिया वहाँ से भाग आई थी। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी एक दिन अचानक सिसिलिया को एक लेटर आ जाता है जो कि एड्रिन के भाई टॉम ने भेजा होता है, जिसमें टॉम ने सिसिलिया को कैलिफोर्निया में बुलाया होता है क्योंकि एड्रिन के वसीयत के हिसाब से कुछ पैसे सिसिलिया को भी मिलने वाले थे। सिसिलिया कैलिफोर्निया जाकर टॉम से मिलती है। तब सिसिलिया को पता चलता है कि एड्रिन ने उसके लिए $50 लाख रखे हुए, जो कि सिसिलिया को हर महीना $1 लाख सिसिलिया के बैंक अकाउंट में जमा हो गए। लेकिन सिसिलिया अगर किसी भी तरह का क्राइम करती है या फिर मानसिक तौर पर बीमार होती है तो ये पैसे उसे मिलना बंद हो गए। सिसिलिया अब उन पैसों में से कुछ पैसे हर महीना सिडनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का फैसला करती है ताकि सिडनी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इस बात से जेम्स और सिडनी काफ़ी खुश होते हैं और वो पार्टी करते हैं। मूवी में आगे एक रात सिडनी और सिसिलिया सो रहे होते हैं। तभी कोई उनका बिस्तर खींचता है और उनके फ़ोटोज़ निकालता है, जिस वजह से सिसिलिया की नींद खराब हो जाती है और वो उठ जाती है। सिसिलिया ब्लैंकेट उठाती है। तभी कोई शक्ति उस ब्लैंकेट को पकड़ के रखती है, जिसके पैरों के निशान ब्लैंकेट के ऊपर साफ दिखाई देते हैं, जिस वजह से सिसिलिया काफ़ी डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है। इससे जेम्स भी वहाँ पर आ जाता है और वो सिसिलिया को समझाता है कि ये सब उसका वहम है। सिसिलिया अब खुद के लिए जॉब ढूंढना शुरू करती है। एक इंटरव्यू के दौरान सिसिलिया चक्कर आकर गिर जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। वहाँ पर सिसिलिया का ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगले दिन सिसिलिया को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और बताया जाता है कि सिसिलिया को चक्कर एक दवाई के खाने से आई है, जो दवाई सिसिलिया के बाथरूम में अभी भी मौजूद है। पर तभी सिसिलिया को याद आता है कि ये दवाई उस दिन एड्रिन से भागते हुए कहीं गिर गई थी और सिसिलिया ने उसे दोबारा नहीं खरीदा था। तो फिर ये दवाई सिसिलिया के बाथरूम में फिर से कैसे आई? सिसिलिया को ये बात काफ़ी अजीब लगती है। अब सिसिलिया को यकीन होने लगता है कि एड्रिन अभी भी जिंदा है, इसलिए सिसिलिया टॉम से मिलती है और टॉम को सारी बातें बताती है। पर टॉम सिसिलिया को समझाता है कि एड्रिन मर चुका है और ये सब उसका वहम है। पर सिसिलिया को अभी यही लगता है कि एड्रिन अभी भी जिंदा है और वो उसके आसपास ही है। सिसिलिया अब एमिली के घर जाती है, पर एमिली सिसिलिया को घर में आने से मना करती है।
एमिली के इस बर्ताव से सिसिलिया को काफ़ी शौक लगता है। एमिली बताती है कि आज सुबह सिसिलिया ने जो ईमेल एमिली को भेजा है, उसके बाद सिसिलिया को एमिली के घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एमिली इतना बोल के दरवाज़ा बंद कर देती। सिसिलिया अब जल्दी से अपने घर आती है और अपना लैपटॉप खोल के एमिली को भेजा हुआ मेल पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि एमिली, तुम अब मेरी बहन नहीं हो, मेरे पास अब काफ़ी पैसा आ चुका है, तो अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब तुमसे इरिटेट होता है, तो आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। इस मेल को पढ़कर सिसिलिया को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अभी वहाँ पर सिडनी आ जाती है। सिडनी सिसिलिया को हंसाने की कोशिश करती है, पर अचानक कोई सिडनी को जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे सिडनी के नाक से खून बहने लगता है। पर सिडनी को लगता है कि सिसिलिया ने उसे थप्पड़ मारा है। सिडनी अब जोर जोर से चिल्लाकर जेम्स को बुलाती है। सिडनी की ऐसी हालत देखकर जेम्स सिसिलिया को सिडनी से दूर रहने के लिए कहता है और दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सिसिलिया अब समझ जाती है कि एड्रिन उसके आसपास ही है, पर उसे नज़र नहीं आ रहा। सिसिलिया किचन से अब एक चाकू उठा लेती है और ज़मीन पर चाय पत्ती फैला देती है, जिससे उसे एड्रिन के आने का पता चल सके। सिसिलिया अब बाजू में रखे फ़ोन से एड्रिन के मोबाइल पर फ़ोन करती है। लकीली फ़ोन भी लग जाता है। सिसिलिया अब मोबाइल के आवाज़ का पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे एड्रिन का मोबाइल, चाकू और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तभी सिसिलिया को पीछे से किसी के आने की आहट महसूस होती है। सिसिलिया अब बाजू में रखे डिब्बे में से पेंट नीचे फेंक देती है। तब उसे एक काफ़ी अजीब इंसान की झलक दिखाई देती है। सिसिलिया अब उस इंसान का पीछा करती है, लेकिन वो इंसान एक बार फिर से गायब हो जाता है और गायब होकर सिसिलिया को काफ़ी बुरी तरह से पीटता है। सिसिलिया किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर आती है। सिसिलिया अब ऑनलाइन एक कार बुक करती है और सबूत इकट्ठा करने के इरादे से एड्रिन के बीच वाले घर की तरफ निकलती है। सिसिलिया को घर के बेसमेंट में एक अजीब गैजेट दिखता है। सिसिलिया किसी तरह से उस गैजेट को खोलती है और अंदर जाती है। गैजेट के अंदर काफ़ी सारे कैमरास लगे होते हैं, इसलिए सिसिलिया को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक सिसिलिया के हाथ से कुछ दब जाता है और गैजेट में कुछ अजीब तरह से सूट बनना शुरू होता है, जिस पर छोटे छोटे कैमरास लगे होते हैं। फिर सिसिलिया को एड्रिन के आने का एहसास होता है और सिसिलिया किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। सिसिलिया अब वापस आने के लिए निकलती है। रास्ते में वो अपनी बहन एमिली को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है, ताकि एड्रिन की पूरी सच्चाई वो उसे बता सके। सिसिलिया एमिली को मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। उसी वक्त एमिली भी वहां पर आ जाती है। सिसिलिया एमिली को एड्रिन की पूरी सच्चाई बताना स्टार्ट करती है। तभी अचानक एक चाकू हवा में लहराता है और एमिली के गले पर चल जाता है, जिससे एमिली की जगह पर ही मौत हो जाती है। सबको अब लगता है कि एमिली को सिसिलिया ने ही मारा है। पुलिस सिसिलिया को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। जेल में सिसिलिया का मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि सिसिलिया 2 महीने से प्रेग्नेंट है। इस बात से सिसिलिया को काफ़ी शौक लग जाता है। मूवी में आगे टॉम सिसिलिया से मिलने जेल में आ जाता है। टॉम सिसिलिया को इस बच्चे को पैदा करने के लिए और एड्रिन के पास वापस लौटने के लिए कहता है, पर सिसिलिया इस बात को मना कर देती है और मौका देकर वहां से एक पेन चुरा लेती है। रात में सिसिलिया बाथरूम में चली जाती है और पेन से अपना हाथ काटना शुरू कर देती है। तभी गायब हुआ एड्रिन उसका हाथ पकड़ लेता है। इस मौके का फायदा उठा के सिसिलिया एड्रिन पर पेन से वार कर देती है, जिससे कुछ हद तक सूट पहना एड्रिन दिखाई देने लगता है। एड्रिन अब वहां से भागने की कोशिश करता है और सिसिलिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। एड्रिन को अब काफ़ी पुलिस वाले देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, पर वो सबको मार के भागने लगता है और सिसिलिया उसके पीछे भागती है। सिसिलिया एड्रिन को गोली मारकर घायल कर देती है। एड्रिन सिसिलिया को बताता है कि वो सिडनी को मारने वाला है और वहाँ से कार लेके भाग जाता है। सिसिलिया भी एक पुलिस वाले की कार लेकर एड्रिन का पीछा करना शुरू कर देती है। सिसिलिया कार में रखे मोबाइल फ़ोन से जेम्स को फ़ोन करके बताती है कि सिडनी की जान को खतरा है। तब तक एड्रिन जेम्स के घर पहुंच चुका होता है और अब वो सिडनी को मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर जेम्स आ जाता है। एड्रिन और जेम्स के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। एड्रिन जेम्स को मार मार के बेहोश कर देता है। तभी वहां पर सिसिलिया भी पहुंच जाती है। सिसिलिया एड्रिन पर गैस मारती है, जिससे एड्रिन काफ़ी हद तक दिखाई देता है। सिसिलिया एड्रिन पर गोलियां चलाती है, जिससे एड्रिन की जगह पर ही मौत हो जाती है। सिसिलिया एड्रिन के चेहरे से नकाब हटाती है, पर वो एड्रिन नहीं बल्कि टॉम होता है।
सिसिलिया को इस बात से काफी शौक लगता है। पुलिस वाले अब एड्रिन की बीच वाले घर की तलाशी लेते हैं। वहां पर उनको घर के बेसमेंट में बंधे हुए हालत में एड्रिन मिल जाता है। आगे सिसिलिया एड्रिन से मिलने उसके बीच वाले घर पर जाती है, जहां पर एड्रिन उसे माफी मांगकर फिर एक बार जिंदगी की नई शुरुआत करने को कहता है। पर सिसिलिया को अब भी ऐसा लगता है कि इस सारे साजिश के पीछे टॉम नहीं बल्कि एड्रिन ही है। सिसिलिया के बार बार पूछने पर भी एड्रिन उस बात को नहीं मानता। सिसिलिया अब बाथरूम में जाती है। उसी दौरान एड्रिन खुद का गला काट लेता है और यह सब सामने के कैमरे में कैद हो जाता है। सिसिलिया पुलिस को फ़ोन करके सब बताती है। तब वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है। सिसिलिया जेम्स को बताती है कि एड्रिन ने खुद का गला काटकर अपनी जान दे दी। पर जेम्स को सिसिलिया के हाथ में वही सूट दिखाई देता है जिससे इंसान गायब हो जाता है। इसका मतलब सिसिलिया ने ही गायब होकर एड्रिन को मारा होता है। पर जेम्स सिसिलिया को वहाँ से जाने को कहता है और ये बात किसी को नहीं बताने का प्रॉमिस भी करता है। बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।